हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद वीनल शर्मा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ क्लास नर्सरी की इंग्लिश की वर्कशीट शेयर कर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट द वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कलर ऑन द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है, उसका इनिशियल साउंड रिकॉग्नाइज करके उसकी लेटर पे कलर करना है। ठीक है, अभी जैसे करना कैसे है, फर्स्ट पिक्चर है एरो। द इनिशियल साउंड ऑफ एरो इज ए एरो। ए इज अ फोनिक साउंड ऑफ ए। तो बच्चा क्या करेगा, जो लेटर है ए उसके बॉक्स में वो कलर कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है की। द इनिशियल साउंड ऑफ की इज का इज अ फोनिक साउंड ऑफ के। ठीक है, के एल एस में के। नेक्स्ट है फ्लावर, फा 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 इज अ फोनिक साउंड ऑफ क्यू एफ जी एफ। ठीक है, नेक्स्ट इग्लू, इग्लू ई इज अ फोनिक साउंड ऑफ आई। तो किस में कलर करेंगे हम, आई में। रॉकेट, रा इज अ फोनिक साउंड ऑफ आर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों को कैसे कराने हैं। हमें ऐसे नहीं बोलना आर फॉर रॉकेट, के फॉर की, नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप घर पर प्रैक्टिस करा रहे हैं वही सेम क्वेश्चन स्कूल में भी रिपीट हो। तो कोशिश कीजिए, बच्चों को मोटिवेट करिए कि वो फोनिक साउंड पे और इनिशियल साउंड पे फोकस करवाइए उनको, जैसे भी इनिशियल साउंड को फोनिक साउंड से कनेक्ट करते हुए करेक्ट लेटर को फाइंड आउट कर सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। राइट ए टू एम लेटर। ए टू एम हमें सिंपल अल्फ़ाबेट लिखने हैं, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरीके से करता हुआ बच्चा एम तक लिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ लाइन। लाइन्स ड्रॉ करनी है। देखिए, अब आप लाइन्स कैसे भी दे सकते हैं, या तो बच्चों को डॉट बना दीजिए इस तरीके से। ठीक है, या इस तरीके से स्लीपिंग लाइन में, स्लैंटिंग लाइन में। और अगर आपको पता है कि बच्चा ड्रॉ कर सकता है अपने आप ही लाइन्स को, तो आप सिंपल उसको बोलिए कि बेटा आपको यहाँ पे स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो वो स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर देगा 2 टाइम या 1 टाइम। ठीक है, जैसे, और सेकंड है स्लैंटिंग लाइन, तो स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ कर देगा आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द करेक्ट अल्फ़ाबेट। हमें करेक्ट अल्फ़ाबेट पे सर्कल करना है। यहाँ पे हमें कुछ अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं, उनके सामने वाले अल्फ़ाबेट पे हमें यहाँ सर्कल करना है। जैसे बी है, इसमें कुछ अल्फ़ाबेट हैं जैसे बी सी ए बी एम एफ वी, इनमें से हमें बी फाइंड आउट करके उस पर सर्कल करना है। अब इस क्वेश्चन को देने का मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव हमारा ये है कि बच्चे को एक तो लेटर का रिकॉग्निशन होगा। जब उसके सामने बहुत सारे लेटर्स आ जाते हैं तो वो लेटर को फाइंड आउट करने में कंफ्यूज नहीं होगा, वो आराम से सेम लेटर को फाइंड आउट कर लेगा। इसलिए हम इस तरीके के क्वेश्चन इस लेवल के बच्चे, इस क्लास के बच्चों को हम देते हैं। ठीक है, ऐसी जी देखिए, पहले रीड करवा लीजिए उसको, के जी सी डी जी यू जी। अब उसने 1 टाइम रीड कर लिया है, वो आराम से सर्कल कर देगा जी पे। ठीक है, ऐसी बाकी के क्वेश्चंस करवा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैच द लेटर विद पिक्चर एंड कलर इट। हमें मैच करना है लेटर्स को उनकी पिक्चर्स के साथ। ठीक है, मैच करने के बाद जो पिक्चर्स हैं उनमें बच्चा कलर कर देगा। ठीक है, अब करना क्या है, पहले तो पिक्चर्स देखनी है हमें। जैसे कैंडल है, कैंडल में मैंने कलर करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कलर करना है। ये डिपेंड करता है बच्चे के और मूड के ऊपर भी कि वो कैसे कलर करना चाहता है। ठीक है, तो कैंडल है, कैंडल की इनिशियल साउंड क्या है? का इज इनिशियल साउंड ऑफ सी, है ना, सी की है ना, तो इससे ये क्या मैच कर देगा। ठीक है, अब बॉल, बा इज अ इनिशियल साउंड ऑफ बा इज अ इनिशियल साउंड ऑफ बी, तो किस पे मैच करेगा वो? बी से। नेक्स्ट है ट्री, ट इज द इनिशियल साउंड ऑफ टी। स्टार, इस इज द इनिशियल साउंड ऑफ एस, तो किस पे कर देगा वो? एस पे। नेक्स्ट है बलून, ब इज द इनिशियल साउंड ऑफ बी। टेन, ट इज द इनिशियल साउंड ऑफ टी। कार, का इज द इनिशियल साउंड ऑफ सा। सन इनिशियल साउंड क्या है? सा इज अ फोनिक साउंड ऑफ एस। तो इस तरीके से करता हुआ बच्चा इन सबको मैच कर देगा। देखिए, इनिशियल साउंड और फोनिक साउंड आप जब इस लेवल नर्सरी क्लास में जितना अच्छे से समझा देंगे, उसको LKG और UKG में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। वो आराम से कोई सा भी आप उसको क्वेश्चन दे दीजिए, वो इंग्लिश में आराम से कर लेगा।
कलर बच्चा अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग करेगा, उसको फ्री हैंड से कलर करने दीजिए जैसा भी वो करना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, जंबल वर्ड। करेक्ट ऑर्डर में जंबल वर्ड हमें अरेंज करने हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, हम इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं कि इनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है, जब भी हम कुछ लेटर्स को उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। अब जंबल वर्ड क्या है कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है ही नहीं, ठीक है, तो इनको हमें अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। इस तरह के क्वेश्चन हम बच्चों को इसलिए देते हैं कि उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। जैसे CBA, तो ABC, ठीक है। KJL, तो क्या आएगा यहाँ पे, JKL। GEF, EFG। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हम बच्चों को क्यों कराते हैं और किस तरीके से कराना है, ठीक है। तो हम बच्चों का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे अरेंज करना सिखा रहे हैं यहाँ पे, और हम जंबल ऑर्डर में उनको, जैसे जो कन्फ्यूज़न होती है समटाइम कि बच्चों को समझ नहीं आता है कि लेटर्स को हमें किस तरीके से अरेंज करना है, कौन सा लेटर पहले आएगा कौन सा लेटर बाद में आएगा, तो उस कॉन्सेप्ट को भी हम इस क्वेश्चन के हेल्प से उनका सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है डिक्टेशन। यहाँ पे आप बच्चों को डिक्टेशन बोलेंगे। डिक्टेशन कैसे, कि जैसे आप कोई भी लेटर बोल सकते हैं। अभी कैपिटल लेटर अगर आपने बच्चों को रिकॉग्नाइज कराए हैं तो आप कैपिटल लेटर से रिलेटेड आप उनको डिक्टेशन बोल सकते हैं, जैसे B बोल दिया, K बोल दिया, कैपिटल A। और अगर आपने साइड बाय साइड अभी बच्चों को अगर स्मॉल लेटर्स भी करा दिए हैं तो आप उनको स्मॉल लेटर्स भी उनको बीच में क्या कहते हैं बोल सकते हैं, जैसे स्मॉल A, तो बच्चा इस तरीके से बनाएगा, B है ना, D, स्मॉल D, तो स्मॉल D बनाया। तो ये डिपेंड करता है कि आप बच्चों को कुछ जिस हिसाब से बच्चा को आपने जो जो सिखाया हुआ है उसमें से कुछ भी आप बच्चे को डिक्टेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मैच द शेप्स एंड कलर। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ शेप्स बनी हुई हैं जो कि नर्सरी क्लास में हम बच्चों को कराते हैं। 4 शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल एंड सर्कल, ठीक है। बीच में है कलर्स और सेम मैच शेप ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब फर्स्ट क्या है हमारा शेप, रेक्टेंगल। कौन से कलर में है, ब्लू कलर में, तो बच्चा ब्लू कलर रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसने शेप भी रिकॉग्नाइज कर ली। फिर ब्लू कलर को ब्लू कलर से मैच करेगा और सेम शेप ऑब्जेक्ट को मैच कर देगा। तो रेक्टेंगल से मैच करता हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, डोर, ठीक है, तो वो डोर से मैच कर देगा। ऐसे ही देखिए स्क्वायर इज इन ग्रीन कलर में है, तो फर्स्ट ही विल मैच द कलर, आफ्टर दैट ही विल मैच द सेम शेप ऑब्जेक्ट। इट इज क्लॉक, ओके। नेक्स्ट है ट्रायंगल इज इन पिंक कलर एंड द कैप इज इन ट्रायंगल शेप, तो ही विल मैच द ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कल इज इन रेड कलर एंड टोमेटो इज इन सर्कल शेप, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये वाला क्वेश्चन बच्चों को कैसे कराना है। इस क्वेश्चन से हम बच्चों के 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज शेप्स एंड सेकंड वन इज कलर्स, कि बच्चों को कलर से कॉग्निशन भी होगी। और बच्चा तीसरा इसमें जो आता है इसमें कि हम बच्चों को इसी क्वेश्चन से 3 टॉपिक क्लियर कर रहे हैं कि सेम शेप ऑब्जेक्ट्स वो क्या फाइंड आउट कर सकता है, कि रेक्टेंगल शेप में कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्क्वायर में कौन सा है, ट्रायंगल में कौन सा है और सर्कल में कौन सा है, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।